एक सीईओ और एक फाउंडर जिसे स्कूल के टाइम उसकी ब्रोकन नेक की वजह से अगली कहा जाता था। राधिका गुप्ता पाकिस्तान में पैदा हुई थी क्योंकि उनके फादर इंडियन फॉरेन सर्विस में थे और उनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी। राधिका के फादर के ट्रांसफर होते रहते थे तो राधिका अपनी पूरी फैमिली के साथ भी मूव होती रहती थी। इसी वजह से उन्होंने नाइजीरिया में अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल से, फिर इटली में मैरीमाउंट इंटरनेशनल स्कूल से स्टडी कंप्लीट की और फिर डिग्री के लिए राधिका ने जेरोम फिशिंग प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। राधिका की नेक बर्थ से ही टिल्टेड थी और नॉर्मल नहीं दिखती थी, जो कभी कभी उसके अपीयरेंस को डिफरेंट करता था और यही रीजन था कि कई बार उसे बुली भी किया जाता था। बट फिर भी उसका एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस था। राधिका का कहना था कि जब वो ग्रेजुएट होकर मैनेजमेंट कंपनीज के लिए अप्लाई कर रही थी तो उसे 7 बार अलग अलग कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। I applied to the 8 consulting firms that came to campus. The first guy came and he rejected me. The second guy also did the same thing. The third, fourth, fifth, sixth. And then the 7th one came. And I woke up the next morning to receive that call. And I knew this was lucky 7. And that moment when they rejected me, that was the lowest moment of my life. और इस टाइम पर राधिका यही सोच रही थी कि वो एक टॉपर स्टूडेंट है और फिर भी उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। बट उसके फ्रेंड्स जो स्टडीज में उतने बेटर नहीं थे वो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसे लगा कि कमी उसी में है। और लगातार रिजेक्शन की वजह से राधिका काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी थी और कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी 19th फ्लोर से चिल्लाने लगी कि वो सुसाइड कर देगी और वहाँ से जंप कर देगी। और ये बात उसके एक फ्रेंड ने सुन ली और उसने अथॉरिटी को कॉल कर दिया। So I was sitting in my dorm room on the 19th floor and I was looking out the window and I said out loud, something is wrong with me. I'm going to jump out of this window. My best friend heard me at that point and he panicked. और फिर इसी तरह राधिका ने अगेन एक और कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी में अप्लाई किया, तब जाकर उसे हायर किया गया। कुछ साल काम करने के बाद राधिका ने 2 पार्टनर्स के साथ जॉब छोड़ दी और इंडिया में फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस शुरू करने का डिसाइड किया, जबकि उन्हें एक्चुअल बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट स्टिल राधिका ने अपनी सेविंग्स स्पेंड करके फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट को स्टार्ट किया, जिसे सिर्फ 25 लाख में ही स्टार्ट किया गया था। बट नेक्स्ट ईयर वो इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ तक हो चुकी थी। जब फोरफ्रंट कैपिटल को 2014 में एडलवीज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने एक्वायर किया था, उस टाइम पे फोरफ्रंट लगभग 200 करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रहा था। उसके कुछ टाइम बाद ही 2017 में राधिका एडलवीज की सीईओ बनी। वो स्टिल एडलवीज की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है।